अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी बहुत अच्छी ईद गुजर रही होगी। एक बार फिर मेरी टीम की तरफ से और ATV की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन ईद इसार, हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। और आज भी उतना ही रंगारंग हम प्रोग्राम लेकर आए हैं और उसके साथ हमारे रंगारंग सिलसिले रहेंगे, गपशप होगी, मेहमानों से मज़ेदार चिटचैट होगी। और मज़े की बात यह होती है कि हम वो मेहमान आपके सामने लेकर आते हैं जो ऑन स्क्रीन आपको मुख्तलिफ अपनी फील्ड्स में लेकर इंटरटेन कर रहे होते हैं। जो भी फील्ड उनकी होती है, जो उनकी खासियत होती है, वो उसमें अपना काम बड़े अच्छे से बाखूबी निभा रहे होते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशन की हद तक होता है। ईद पर उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है या वैसे ही रहते हैं जिस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर होते हैं, तो वो सारे राज हम अपने शो में खोलते हैं। हमने पिछले शोज में भी आपको ऐसे ही कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई थी, आज भी हम करवाएंगे। ईद का वैसे आज सिलसिला जो है वो इख्तिताम को तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन इस तरह के हमारे जो रंगारंग प्रोग्राम्स हैं और ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, ये जारी रहेंगे ATV पर। बात वहीं आएगी, सबसे पहले तो आप लोगों से जरूरी बात ये कहना चाहूंगी कि कोविड इस वक्त खत्म नहीं हुआ है। ईद मनाएं, सेलिब्रेट करें, अपनों से मिलें, हर चीज करें, लेकिन प्लीज उन SOPs के साथ, उन सारे एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए जो हमें हुकूमत बार बार बता रही है। और अब तो मेरे ख्याल से एक घर का एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि हमने बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करना है, हमने हैंड सैनिटाइज करने हैं या फिर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शायद हमें अभी अपनी ज़िंदगी के एक डेली रूटीन में शामिल करना है, तभी हम अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए एक आगे बेहतर ज़िंदगी सोच सकते हैं। इसी के साथ जैसे हम एक ट्रांसमिशन चला रहे हैं और इस दफ़ा ये ईद उल अज़हा का मौका है, कोविड भी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं एक दफ़ा फिर आपको ये बात बताऊँ कि हमने अपने उन गरीब बहन भाइयों को नहीं भूलना है जो ईद सही से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, जिनके पास इतने ज़राए मौजूद नहीं होते जो कुर्बानी कर सकें, और वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं जो खुशी और जो त्यौहार नॉर्मली लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप ख़ुद भी सेलिब्रेट करें, ख़ुद भी जब कुर्बानी करते हैं गोश्त का इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपके गरीबी आस पड़ोस के लोग हैं, जो गरीब आपके जो काम करने वाले हैं, जो गरीब आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा, उन्हें ना भूल जाइएगा ऐसे मौके पर। और सिर्फ गोश्त ही नहीं है, आप छोटी छोटी खुशियां भी अगर उनके साथ शेयर करेंगे तो आप यकीन करें अल्लाह ताला उसका अजर हमें ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं, मेहमानों की तरफ चलते हैं। आज भी जो हमारा मेहमानों का पैनल है बड़ा मज़ेदार सा है और मुझे उम्मीद है कि आज भी हम बड़ी मज़ेदार गपशप उनके साथ करने वाले हैं और उनके अंदर की एक जो डिफरेंट पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ एक बेहतरीन आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर हमारे शोज में एज अ पेंटर वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, अपने डिफरेंट किस्म के फनपारे लेकर आती हैं और हम उनके काम के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज काम का जिक्र इतना खास नहीं करेंगे, हम उनसे ये पूछेंगे कि एक आर्टिस्ट अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करता है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है आयशा हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और बहुत मजेदार हमारी चिटचैट होने वाली है, तो तैयार रहिएगा अपनी उस पर्सनालिटी को बाहर निकालने के लिए जो एक आर्टिस्ट से अलग हटके है। ठीक है, डन हो गया। इसी के साथ हमारी एक और अगली मेहमान जो है उनको मैं वेलकम करना चाहूंगी। वैसे तो शी इज अ डॉक्टर और जो उनका प्रोफेशन है वो उसमें बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक तरीके से इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जी डॉक्टर्स की भी देखा जाए तो एक पर्सनल लाइफ होती है, वो भी जॉली किस्म के हो सकते हैं। वैसे लगता तो नहीं, मैंने जितने डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई बड़े सीरियस एंड सोबर किस्म के होते हैं। ये किस तरह की डॉक्टर है इनसे हम पता करते हैं। बेसिकली शी इज एन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर समन वसीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू एज वेल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला। एक डॉक्टर को जब छुट्टी के बाद मौका मिले अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उसमें भी वो हमारे पास आ जाएं, सो उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, अगली जो हमारी मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारी एक थिंकिंग होती है,
एक स्कूल के प्रिंसिपल के हवाले से तो हम बड़े उस चीज़ को एडमायर करते हैं कि बड़ा एक रोबदार पर्सनालिटी होती है और हमेशा से बच्चों के लिए स्ट्रिक्टनेस ही सामने नज़र उनके चेहरे पे आती है, सिर्फ उनके अपने स्कूल के हवाले प्रोफेशन के हवाले से नहीं बल्कि अक्सर लोग इस तरह से घरों में भी वही अपने उस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब होता है कुछ त्यौहार आते हैं, फिर कुछ ऐसे ओकेजन्स आते हैं, तो फिर पता चलता है कि नहीं जी इनकी पर्सनालिटी तो उतनी ही सॉफ्ट है, उतनी ही अच्छी है जितनी ये अपने उस प्रोफेशन को जैसे वो दे रही हैं, लॉयल उससे है, इसी तरीके से अपनी घर वालों के लिए भी वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। आज हम देखते हैं कि वाकई वो डिफरेंट है या वैसी ही है जैसे वो स्कूल में रहती हैं और उनके बच्चे उनसे डरते हैं या घबराते हैं। रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है कि जब आप किसी डीन का नाम लें और आपके चेहरे पर, हमें तो भाई अभी तक डर लगता है अपनी डीन का नाम सुनते के साथ ही, तो वो किस तरह की डीन है एंड देन उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, इस पे हम बात करेंगे। डीन्स स्कूल की शीज़ डीन, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है समरीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू। बिल्कुल जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने मौजूद हूँ। आप सब आ जाते हैं, हल्ला गुल्ला हो जाता है तो उसमें और मजा आता है मुझे। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी सारी खवातीन में एक शख्स हमारे साथ मौजूद है और मेरे ख्याल से इस वक्त वो अपने आप को फील तो कर रहे होंगे लेकिन आई नो कि वो अलोन फील नहीं कर सकते बिकॉज हम सब उनके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं और उनसे मज़ेदार गपशप चलती रहती है। जब भी खाने की बात आती है तो हम उन्हीं को फ़ोन करते हैं कि हाँ जी हम आपके रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं, और क्या जब हमारा सेगमेंट्स चल रहा होता है कुकिंग का तो मैं अक्सर एक्साइटेड होती हूँ कि आज हम क्या उनसे नया सीखने वाले हैं। और ईद के मौके पर तो मेरे ख्याल से जो ईद उल अज़हा है इसमें तो सिर्फ खाने की बातें हर जगह हो रही होती हैं कि गोश्त को कैसे बनाया जाए, किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में। आज वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं ये भी हम पता करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शेफ तौकीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है सारी लड़कियों में? कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमेशा ऐसे आप लकी हो जाते हैं। इर्द गिर्द आपकी लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द जोक। ओके जी, आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप ईद का तीसरा दिन भी, भाई देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फैमिली के लिए और अपने खुद के लिए, आपके बड़े प्लान्स होते हैं लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर आए। मैं आयशा आपसे आगाज करती हूँ, मुझे ये बताएं कि एक आर्टिस्ट की जो ईद होती है वो कैसी होती है? आर्टिस्ट की ईद भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी बाकी खवातीन की होती है। सुबह उठ के जूड़ा बना के और पुराने कपड़े पहन के हम गोश्त हैंडल करते हैं। क्या बात है, वैसे सच बात है, ये तो हकीकत है। और जब तक सारे जानवर का गोश्त बन नहीं जाता, बट नहीं जाता, तब तक कोई ईद स्टार्ट नहीं होती। ईद होती ही मेरा ख्याल है पहले दिन 9 बजे के बाद है और फिर सेकंड डे एंड थर्ड डे। अच्छा, मेरे ख्याल से पहला दिन तो हटा ही देना चाहिए क्योंकि वो तो सिर्फ काम काम और उसके बाद घर समेटना, घर को साफ रखना, अपनी थकान उतारना, उसमें ही निकल जाता है। कुकिंग, क्लीनिंग, आई थिंक वो हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, आपकी वैसी पर्सनालिटी है जो चीख पुकार कर रहा हो घर में कि ये गोश्त ऐसा नहीं तैयार हुआ, ये कसाई ने गलत काट दिया, या इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है? आई थिंक आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, मगर जब आपके सर पे वो काम पड़ता है ना तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है। एंड यू फाइंड योर सेल्फ एट सम पॉइंट इन टाइम उस दिन कि आप किसी ना किसी पे चीख रहे होते हैं कि गोश्त यहाँ किसने छोड़ दिया है, गर्मी है, खराब हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, ये चीज मैं जरूर इनसे पूछूंगी समझ से, क्योंकि एक आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती है वहां तो बड़ी नजाकत और बड़ी बारीकियों से आप चीजों को लुक आफ्टर कर रही होती है और स्किन तो वैसी बड़ी एस्थेटिक और वो होती है। तो जब गोश्त का मामला आता है तो फिर किस तरह से आप अपने आप को चेंज करती हैं, फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं? पता है क्या, मुझे लगता है कि हम सब खवातीन का ही मोस्टली तो यही होता है, सब ऐसे ही है। मैं तो कम से कम ऐसी हूँ कि इवन व्हेन आई कम बैक होम एवरी डे फ्रॉम माय क्लिनिक तो आई एम द सेम औरत जैसे कि कोई भी आम हाउसवाइफ होती होगी। तो नहीं है, बोटी सही से कटी नहीं है। हाँ, ये मुझे लगता है कि इसकी डाइसेक्शन अच्छी नहीं हुई है, बट उस वक्त ये होता है कि सिर्फ आपको, स्पेशली जब से गर्मियों में ईद आ रही है ना, तो हमें ये बहुत टेंशन होती है कि गेट ओवर इट, कि ये चीज़ लोगों तक सही पहुंच जाए। तो वो सुबह बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये भी कि हम लोग बस नमाज के लिए जब जाते हैं सारे मेल, तो हम लोग उठ जाते हैं
और लेटर ऑन वो बस जो भी कुर्बानी होनी है और Right. उसके बाद मैं तो कम से कम अपने वही नाइट सूट पेजामाज नाइट सूट टी शर्ट में आई मीन टू मतलब टिल 7 और 8 o'clock हमें नहीं पता चलता फिर दिन कहाँ गया है। सही बात है। और वो सबसे बड़ा एक सर पे टेंशन भी होती है कि जब मर्द हजरात ने आना है उन्होंने कलेजी मांगनी हाँ है। कलेजी मांगनी है और उनके अभी तक है क्यों नहीं और उस वक्त उनको इतनी भूख लगेगी कि अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो मेरे ख्याल से घर के मर्द सारे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। Exactly. वो कंडीशन हो रही होती है। सही। समरीन, आपके घर में किस तरह से ईद उल अज़हा का पहला और दूसरा या तीसरा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल समरा इसी तरह ही सेम सबने बताया, हर घर का सेम हाल है। सेम हाल है। फर्स्ट डे तो इट्स ऑलवेज द सेम। Okay. गोश्त समेटना, चीज़ें ठीक रखना। मैं थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें करती हूँ, वो वाली जो शायद ये कह रहे हैं वो डाइसेक्शन इशू एंड देन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। Okay. सब चीज़ें, सफाई, बार बार कोई स्मेल ना हो, बार बार उसको साफ करें और फिर सब में जल्दी जल्दी बांटने वाला प्रोसेस कर हाँ, दें। क्योंकि जाहिर है फिर आपको ये होता है कि भाई इतना तो हम गोश्त फ्रीजरों में अपने रख भी नहीं सकते। और गर्मी है, वो मक्खियाँ, ये वो तो आप यू गेट नौकरों की कमबख्ती आई हुई होती जी, है। और फिर वो करना पड़ता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अच्छा, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि जी सबसे पहले गोश्त के साथ साथ आपने कलेजी भी घर में तैयार रखनी है? बिल्कुल। या कोई और है घर में बड़ा जो उसकी जिम्मेदारी है? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो मैं खुद से पहले करती हूँ सब चीजें और आई मेक श्योर कि वो जितनी अच्छी बने और तारीफ हो। ओके। अच्छा, ऐसे मौकों पे कभी आपका वो जो डीन पना है वो बाहर आता है या वो सिर्फ आपके स्कूल के हद तक ही है? वो हर वक्त रहता है, शायद उसी मोड में रहता है। मतलब आपका मोड बस वो उस पे आके रहता अटक गया है। क्योंकि उसमें ये होता है जैसे स्कूल में डिसिप्लिन, हर चीज़ बस एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो घर में कहीं ना कहीं मेरा तो प्री स्कूल है, उसमें भी हर वक्त हंसना और चलो अभी खेलते रहना छोटे ही रहता बच्चे है। हैं, हाँ, इतना तंग नहीं करते तो होंगे। एज सच किसी के साथ इतनी वो स्ट्रिक्टनेस वाला माहौल नहीं होता, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड वे में वो होना तो फिर चाहिए। आपकी नेचर वैसी हो मेरी जाती है nature ना, तो वैसी फिर हो आप जाती हर चीज को उसी अंदाज में देख Exactly, रहे होते हैं। true. बाकी खवातीन का तो हर घर का एक ही रोल होता है, वही तरीकेकार होता है, लेकिन जो खुद एक शेफ है, जो जिसको खुद पता होता है कि यार इसमें ये चीज की कमी रह गई या ये चीज ज्यादा हो गई, वो क्या करता होगा, वो आप बताएं मुझे। लेकिन वो एक तो ये है कि आज तीसरा दिन है, राइट तो आज जो हमने बचाया हुआ था अपने लिए, राइट। वो कुछ पकाने का दिन था। सही। उसमें थोड़ा सा हम आपके लिए भी पका के लाए हैं। वाह वाह। अब आजकल आपने देखा अगर टीवी पे दिखा रहे होते हैं जी फलां शहर में और राने रेस्टोरेंट्स वगैरह को 100 दे दी, Yes. पका रहे हैं धड़ाधड़ ना, तो हमने आपके लिए रानी बनाई है। लेकिन बाकी तो उसके ये बाद जो ये है कि ये हमारा जो काम हमारे था, सामने कुछ जो पड़ा है तो इसके ये अंदर सिरौन राम रानी। यमी। हाँ बिल्कुल, ये जो हमने कुर्बानी दी थी, लेकिन घर वाला तो आप ही लोगों का सीन है सारा। हमने तो जानवर लेना होता है, जानवर कटवाना होता सही। है, और उसके बाद फिर हमने उसको बांट बांट के, तो बाकी सारे घर के जो मेरी अम्मा है, हाँ। और बच्चे मेरे अमेरिका में हैं, तो मेरी वो फिर वो अम्मा सारा काम मेरा। अच्छा, आपका अम्मा के साथ थोड़ा सा ये तो होता होगा कि भाई एक शेफ है तो उसको पता है कि No, 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 गोश्त no, 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 no. को कैसे Not with कटाई अम्मा, करनी है। not with नहीं, अम्मा. No. नॉट विद अम्मा, शी इज योर अम्मा. मास्टर शेफ। शी इज अम्मा, वो नहीं कर उनके साथ भी नहीं। चलो, मतलब चाहे कितना भी अब आप देख लेना, आप किसी भी फील्ड में कितनी भी महारत हासिल कर ले, आप माँ बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, वो टॉप ऑफ द लाइन ही उन्होंने रहते क्या हैं। करना है, उन्होंने क्या बनाना है, अच्छा, ये सारा डिपार्टमेंट उन्हीं का टिपिकल होता है। वही हमारा जो घर का जो ये तो आपके भी कलेजी सुबह बनती है? वो बनाते हैं, सही। मैं तो खाता नहीं हूँ। आप नहीं खाते? नहीं ओ, डाइट इश्यूज? नहीं, अच्छा, वैसे ही नहीं पसंद। कुछ चीजें होती हैं जो बंदा नहीं खाता, हाँ, कुछ चीजें होती इसमें है। आई एम वन ऑफ इसमें कोई ऐसा मेरा टेस्ट नहीं है उसका, बस। हाँ। लेकिन बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, बिल्कुल, मेरे obviously। रेस्टोरेंट में पट्टा टिक्का बनाते हैं, Yes. that's a कलेजी। जी जी, दैट्स कलेजी तो ये ऑब्वियसली। तो नहीं है कि सही। हाँ, बस वो शेफ का यही होता है। एक तो मेरे ख्याल से आपने इतना शायद बना लिया है ना कि कुछ चीजों को आपका आंखें भर दिल उठ गई गया होती है खुशबू से। ओके जी, मजेदार चर्चा चलती रहेगी। अभी सिर्फ हमने थोड़ी बहुत बात करी, अभी और आप लोगों को खोलना है, एक्सप्लोर करना है कि मजीद आप लोग क्या करते हैं ईद के दिनों में, और उसके बाद अपने
अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चलते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट अगर है तो क्यों है, कैसे है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहूंगी, ईद ए इसार, और एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि कुर्बानी की ईद है और जिस तरह से जिसका हक है उसको ज़रूर दें, अपने गरीब बहन भाइयों को ना भूलें, अपने जो घर में काम करने वाले हैं उनका ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात कि अपने फ्रीजर्स ना भरें, क्योंकि गोश्त है, खाना है, खाएंगे हजम हो जाएगा, लेकिन अगर आप बांटेंगे, आप जिसको ज़रूरत है उसको ज़्यादा देंगे तो उसकी दुआएं भी आपको मिलेंगी और वो आगे चलकर आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है, यू नेवर नो, किसकी दुआ अच्छे अंदाज में आपको लग जाए और कितनी असरअंदाज हो। आगे बढ़ते हैं और हमारे जितने मेहमान हैं उनसे मज़ेदार गपशप तो चली रही है, लेकिन कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ज़िंदगी के, वो मैं चाहती हूँ कि आज हम उनके साथ शेयर करें। आयशा, कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई मेमोरेबल रही हो इस तरह के त्यौहार को लेकर, या कभी कोई ब्लंडर हो गया हो, कोई ऐसी चीज़ कभी याद है? आई रिमेंबर ग्रोइंग अप, क्योंकि अब बड़े होके ना यू हैव वेरी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ईद डिफरेंट हो जाती है। पर हम जब छोटे थे तो माई फादर वुड ब्रिंग द एनिमल कुछ दिन पहले ही ले आते थे। अच्छा। और हम उसके साथ खेल रहे हैं, उसको कमरे में भी लेके जा रहे हैं, और वो 10 दिन इतनी अटैचमेंट हो जाती थी कि जो ईद का पहला दिन था वो तो हम सब बहन भाइयों का रोते हुए और मातम करते हुए गुजरता था। हाँ, कि जैसे हमारा वो जा रहे हैं, चला गया, तो वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, मगर फिर इवेंचुअली वी लर्न द होल मीनिंग बिहाइंड इट, तो अब वी आर ओके विद इट। मगर आई रिमेंबर हम अपने पेरेंट्स को बहुत हार्ड टाइम देते थे। हम उस वक्त बड़े मासूम हुआ करते थे, आजकल के तो बच्चों को पता ही हो जाता है पहले से, वो वीडियोस या यूट्यूब उस पे देखकर पता। अब मेरे भी बच्चे, मैं कहती हूँ कि आप रोना नहीं, टेंशन नहीं करने, कह रही हाँ मामा पता है अल्लाह ताला के पास जा रहे, जन्नत में जा रहे। मैंने कहा है अच्छा। तो हमारे आजकल के बच्चे माशाल्लाह से बड़े कंप्यूटराइज हो चुके। आप बताएं डॉक्टर ज़मीना कि आपके साथ कभी कोई ऐसी चीज है, या जैसे कभी होता है ना कि खवातीन पर बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है, दावत है, फलाना है, ये खाने बने, ये पकवान होने। दावत में तो खैर बहुत सारे लोगों से बहुत सारे ब्लेंडर्स होते हैं, आई गेस इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। बट मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत याद रह गई हैं। एक तो इसी तरह जैसे ये बता रही हैं कि बिफोर मैरिज कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आपके पेरेंट्स के घर होती हैं, कि इसी तरह पहले से एक आ जाता है बकरा या जो भी, आपने उसको पाला, बहुत प्यार से रखा। आई रिमेंबर कि जब मेरे पेरेंट मतलब फादर और भाई गए नमाज पढ़ने, तो जब वो वापस आए तो वो वहाँ नहीं था बकरा कुर्बानी के लिए। अच्छा। तो इट वाज सो स्ट्रेंज, एवरीबॉडी वाज लुकिंग कि कहाँ गया, तो इतना पालतू हो गया था कि वो मस्जिद के बाहर तक पीछे चला गया हुआ था। एंड दे हैड टू ब्रिंग हिम बैक कि आओ भाई अब कुर्बानी का टाइम है। एक ये चीज सो स्वीट। एंड सेकेंडली मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है ना, बहुत प्रॉपर एक मंडी लगा लेते हैं ना घर में, मतलब इसमें हर किस्म के बकरे, हर किस्म की बैल, तो वो तकरीबन 10 दिन पहले शुरू हो जाता है मामला। तो वो मुझे बहुत उससे हो रहा होता है, उस सारी चीज़ों से कि तो एक दफ़ा हमें पता चला कि जी बैल चली है अटक से चली है, पहुंच नहीं रही। मैं क्लिनिक से पहुंच गई, पता चला 2 बजे पहुंचेगी, 2 बजे रात 4 बजे नहीं पहुंची। अचानक से पता चला कि जी वो जिस लोडर में लोड हुई थी, हाँ। तो वहाँ पे से वो भागी है, और जिससे वो भागी है तो वो कोलैप्स किया और उसको हार्ट अटैक हो गया। और हार्ट अटैक की वजह से वो लोड नहीं हो सकी, और अब दूसरी उसका इंतजाम हो रहा है और वो 1-2 दिन तक पहुंचेगी। तो दैट वाज रियली फनी एक्चुअली। मतलब वाकई इस तरह के भी केसेस होते हैं कि भाई आपने जो जानवर को जो है वो किया है, वो बीमार भी निकलता है, या इस तरह की चीजें हो जाती हैं। एक दफा बीमार निकला है, बारिश बहुत ज्यादा थी और ठंड की ये वाली ईद आई थी, तो वो इतनी कफ कर रहा था और मैंने कहा इसको तो स्पैज्म है और इसकी तो हालत खराब है। उसको मुझे याद है मैंने 1 वीक तक फिर प्रॉपर मेडिकेशन दी थी, इवन द स्टीरॉइड्स एंड द वेंटुलिन एंड एवरीथिंग टू मेक हिम ब्रीथ, और नॉर्मल होके बिल्कुल उसको हेल्दी किया था 1 वीक में, इंजेक्शंस भी लगा के। अच्छा, कोविड की वजह से भी तो हमें बड़ा डर लग रहा था ना कि जानवर लेने जा रहे हैं तो कहीं उसी को भी कोविड ना हो गया हो। लोग भी उसके इर्द गिर्द इतने होते हैं तो जानवरों को भी लग सकता है, तो एक वो भी एक डर और खौफ होता था। तो सवनीन, आपको कभी इस तरह की चीज हुई कि कभी शौक हुआ मंडी जाके या जानवर खरीदना, या सिर्फ घर के मर्द हजरात की जिम्मेदारियां होती थी? ये नहीं, ये प्योरली उन्हीं की जिम्मेदारी। हाँ, एक्साइटमेंट वही बात है कि जब छोटे थे तो तब होती थी कि
कैसा कौन सा जानवर आ रहा है। यूजुअली क्योंकि हमारा बचपन जॉइंट फैमिली में गुजरा है, तो उसमें ये होता था, हमारी चॉइस ये नहीं होती थी, ये चॉइस होती थी कि मतलब जैसे बकरे का गोश्त अच्छा लगता है अगर खाएं या कुछ पकाने में, लेकिन क्योंकि पूरी फैमिली दुम्बा लेना है तो वो खूबसूरत होना चाहिए, जिसका जानवर सबसे खूबसूरत है वो भी एक कंपटीशन होता था। अच्छा, कलर्स का भी बड़े बच्चों को बड़ा शौक होता था कि जी हमने व्हाइट कलर का लेना है बच्चों या में ब्राउन लड़ाई है। कि हमारा ज्यादा अच्छा नहीं तुम्हारा ज्यादा अच्छा। फिर पेरेंट्स से पहले होता था हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, तो ये चीज बस चलती थी जब छोटे थे। फिर अभी तो एक्साइटमेंट बस सबसे ज्यादा ये होती है कि ईद जो है वो हमने फादर मेरे बड़े अच्छी कुकिंग करते हैं, तो ईद के ईद हमें एक्साइटमेंट होती है टू लुक अप टू दैट कि बाबा खाना बनाएंगे, हाँ वो बनाएंगे और फिर पूरी फैमिली ने इकट्ठे होना है, और वो दैट्स द एक्साइटमेंट वो हमेशा रहती है। अच्छा, आप शरारती थी बचपन में अपने या बड़े पोलाइट? मैं तो अभी भी बहुत शरारती हूँ। मैं तो क्योंकि लाइफ तो चलती है साथ, लेकिन हंसी मजाक और फन ना हो तो मतलब अभी भी आपकी वैसी नेचर है, दूसरों को और कजन्स को तंग करने वाली हर वक्त। वेरी गुड। तो कोई किस्सा तो होगा ना ईद पे ऐसा, कोई तो ऐसा किस्सा होगा ईद का जो आपने इस तरह से आपको मेमोरीज में कहीं फिट हो गया हो? बहुत एक्साइटिंग वही किस्से होते थे कि लेके निकल गए हैं जानवर को साथ, और पूरे ग्राउंड का और घर का पार्क का चक्कर लगाना है, पूरा सर्वे कराना है, और वही बस ये मेमोरीज तो बस यही याद आती हैं कि ये करते हैं। वैसे हर वक्त शरारतें तो हर वक्त चलती रहती हैं। ये है ना जिंदा दिली की बात कि आप अभी भी उसी एरा को आप एंजॉय करती हैं, और मेरे ख्याल से वो बच्चा आपके अंदर अभी भी है जिसको आपने दफन नहीं किया, तो दैट्स रियली अ गुड थिंग। सर, आपको याद है अपना बचपन? मतलब कल वाली बात है, इसलिए शायद मैंने कहा कि आपने तो शुरू में पूछा ना। तो कोई वाकया कोई आप बचपन में वैसे कैसे थे? हम तो बहुत शरारती थे, गांव के रहने वाले, ठीक है, हमारे तो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर, और लोग बहुत जुड़े हुए एक दूसरे से। सही। शरारतों के अलावा कुछ काम ही कोई नहीं था जिंदगी तो में। बचपन में जो आपकी जो बकरीद गुजरती थी वो किस तरह से थी? क्या आप करते थे? मतलब आपको भी शौक था कि मंडी जाके खुद जो है वो घर वालों के साथ जैसे सब लोगों ने, उन्होंने कहा कि वो जाके लेना, उसकी अटैचमेंट होनी। मुझे आप वो सब अपना शेयर कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि हम, अब ये तो खैर है भी अभी रिसेंटली, तो वो हम 5-6 फैमिली पूरी ना अमेरिका की, मेरे जो भी बहन भाई हैं वो सारे यहीं पे देते हैं घर में जहाँ पे हम रहते हैं, गोजरा में। तो 7-8 हमारी कुर्बानियाँ होती हैं फैमिली की। ओके। तो वो हम, गोजरा शहर एक छोटा शहर, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। तो सुबह सुबह नाक हुआ, हमारा घर है हवेली टाइप, नाक हुआ तो मैंने देखा तो वो मोहल्ले का मरासी। अच्छा। हर मोहल्ले में मरासी होते हैं हमारे वहाँ पे, ये भी एक बड़े शहरों में नहीं ये चीजें। मैं बाहर निकला, मैंने देखा, मैं क्या अल्लाह देते किधर फिरदा पे हैं? हाँ। कहता चल सब गुस्सा ना करो तो कुछ मर्ज करा। हाँ। मैं क्या ये इसने ईद मांगनी होगी। हाँ। मैंने कहा आ जाना, मिल जाएगा जो भी। कहता नहीं, ये 2 साल पुरानी बात है। कहता सर, कहता जी यार तुसी बकरा है ते अगर इजाजत दो तो मैं खरीद लवा। अच्छा। मैंने कहा खैर पैसे तो आजकल उनके पास भी बड़े हैं, गाना बजाना, महफिलों पार्टियों में जाना। बिल्कुल बिल्कुल। कहता जी थोड़ा बकरा बड़ा सुरीला। अच्छा, मैंने कहा सुरीला, कहता बाहर आके ना, कहता तेरा ये तो सुनो बैक में करता है। सुर में कर रहे हैं, और मतलब ये भी नोट कर रहे हैं लोग। वो आया तो मजाक में करने के लिए था, लेकिन वो था बड़ा थी, उसको और समझ नहीं आई तो वो सुर पे चला गया। सुर पे चला गया। तो हमारा तो वही, हम तो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो लोग जानते नहीं एक दूसरे को ना। अब देखे ना इस्लामाबाद में पता ही नहीं कि आपकी ईद कौन है। लेकिन फिर भी पुराना वक्त जो था ना वो बड़ा वाकई अच्छा था, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। हम आपस में एक दूसरे के साथ घुलते मिलते थे, एक तैयारी होती थी, एक जोश होता था कि हम रिश्तेदारों से मिलेंगे। जिस तरह से आप कह रही है ना, लग रहा है कि हम बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब फिर भी अगर हम बात करें अपने बचपन की, अब हम बचपन में तो नहीं आते ना, आप अपने आप हर बंदे ने अंदाजा लगाना कि ये कितनी पुरानी बात हो रही है। इस शो के बाद ना बहुत सारे जानने वाले ना भाई कुछ भी बोल लें, सफेद बाल होना शुरू हो गए हमारे। वो तो हम डाई कर लेते तो पता नहीं चलता।
इवन ये तो बच्चों बात से सही है बात कि करें तो पुराना वो कहते हैं जब हम छोटे थे ना, हाँ, बच्चे भी छोटे कहते बच्चों से हैं। बात, अब जब पुराना जमाना था हम छोटे थे। वाह 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 वाह, बस ये यही तो चलता रहता है हमारे यहाँ। हम मौके ढूंढते हैं खुशियों को सेलिब्रेट करने के। और जो आप वाली बात के मैं समझती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसे मारना नहीं चाहिए, उसे आपने बड़ा नहीं होने देना, उसको आपने उतना को उतना ही रखना है, तो फिर आप अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है आयशा बड़ी सोबर किस्म की रही होंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब बड़े होकर ये आप इतनी सोबर कैसे हो गई? आई थिंक वो आपके प्रोफेशन भी आपको ना थोड़ा सा चेंज कर देता है। मेरे प्रोफेशन ने मुझे तो नहीं चेंज किया। I think I like that profession. So because I teach, so I have to maintain a certain teacher like appearance. मगर घर पे तो फिर आपको अब फिर पेरेंट बन जाते हैं तो आपको होता है कि आप बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। वो एक अलग फेज होता है। फिर बच्चों के साथ वाली जो पर्सनालिटी होती है ना, वो ऐसा लगता है घर दूसरे देखकर कहते हैं भाई इसकी तो डुअल पर्सनालिटी है, बाहर वाले के साथ कितनी अच्छी है, घर पे तो हिटलर है बच्चों के लिए। खुद यही किए सारे काम, खुद अभी भी मौका मिले तो यही काम किए जिनसे आप बच्चों को रोक रहे हैं। बट यू हैव टू डू दैट। मगर ये कि हाँ व्हेन आई एम विद माय ओन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या कजन्स, तो फिर ऐसे ही लगता है कि वी आर बैक लाइक टीनेज टाइम में चले गए हैं, तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है। अच्छा, ऐसे ओकेजन्स पे कभी आपको मौका मिलता है कि मैं कुछ अच्छा सा पेंट करूं या मैं अपने काम को फिर और फोकस दूं? वो ईद से पहले हम यूजुअली कर लेते हैं। जैसे कोई ईद के कार्ड्स अगर हमने प्रिंट करवाने हैं वो कर लेते हैं, तो आर्ट वर्क बना के उसको प्रोड्यूस कर लिया ज़्यादा क्वांटिटी में। या फिर कई दफ़ा ये होता है, अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू डेकोरेट देयर हाउसेस बिफोर ईद टाइम। तो ईद से पहले काफ़ी सारा काम खत्म हो जाता है। आई प्रेफर कि ईद के ऊपर ना मैं अपना टाइम बिल्कुल फ्री और फैमिली के लिए रखूँ, तैयार होने के लिए मेरे पास पूरा प्रॉपर टाइम हो, हर चीज़ हो, है ना? सोने के लिए टाइम हो, सोने के लिए। अच्छा, डू यू कुक वेल? आई गेस मुझे लगता है कि मैं अच्छा पकाती हूँ। सबसे अच्छा ये इस मौके पे आप क्या बनाती हैं जो हर कोई आपको फरमाइश करे? बीफ हांडी। बीफ हांडी। ओके, जबरदस्त। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको पकाना थोड़ा मुश्किल होता है, शेफ्स क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि उसको टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने में। अच्छा। और दूसरी ये है कि जानवर बड़े होते हैं, और बड़े जानवर का जो मीट है ना, जो उसकी बोटी कह लें, बोटी, हाँ, तो वो अभी तक उसमें पानी भी होता है और वो खड़ा होता है। सही। तो आज की वजह से ना वो फिर आप जब पकाते हैं ना, तो वो गलता नहीं है। अच्छा। और प्रॉपर फिर आप उसको, जैसे मैंने अभी आपके लिए रान बनाई है, तो इट टुक मी अबाउट 10 hours। उसको मैरिनेशन एंड देन उसको कुक करना किया, फिर इसके 2-3 अपने स्टीम में पकाया, स्टीम का फिर मैंने इसको बेक किया, ठीक है। बेक के बाद फिर मैंने इसको डो लगाई। अच्छा, कुर्बानी करने का भी तरीका होता है कुछ इस तरह का मुख्तलिफ कि जो आपकी गोश्त को इस सारी चीजों से बचा सके? नो, वो एक ही तरीका है क्या जी? आपने कुर्बानी तो फ्रेश गोश्त, फ्रेश मीट है ना, फ्रेश मीट है। सही बात है। उसके लिए आपको टाइम चाहिए पकाने में, पक तो वो भी जाता है इस तरह। ऑब्वियसली। अब देखिए शनवारी में जाते हैं जब आप, तो वहीं से काटते हैं आपके सामने, वहीं से आपके सामने। लेकिन जो एनिमल है ना, जानवर, उसको रेस्ट मिल चुका होता है, उसका पानी के बाद उसका जो बॉडी है ना वो ड्राई हो चुकी होती है। ड्राई को जब आप पकाते हैं ना तो वो फिर जल्दी इजीली कुक हो जाता है। ओके, आपकी क्या खासियत है खाने पकाने में? तो इनकी बात से थोड़ा कंटिन्यू करूंगी मैं भी कि मुझे हमेशा से एक प्रॉब्लम बड़ी लगती थी कि कुर्बानी का गोश्त मतलब अच्छा होता है, बट हमेशा उसमें स्मेल हो जाती है। स्मेल, वही मेरा भी वो मतलब स्मेल जो है ना, इट इरिटेट्स मी कि यार क्यों, ये तो बड़ा मतलब एक सवाब वाला और सारा अच्छा सा काम है, तो स्मेल जो है ना वो बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो फिर बाकी भी। और तो मैंने वैसे पता नहीं इनको ज़्यादा पता होगा, आई ट्राइड अ लिटिल टिप, आई गेस इट वर्कड कि मैं थोड़ा सा कुकिंग कर लेती हूँ अच्छी मेरा ख्याल। तो उसमें मैं ये करती थी कि वो गोश्त पकाने से पहले लाइक उसको एक तो थोड़ा ड्राई कर लें, और उसके बाद उसको वो जैसे आप कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा स्टीम में पानी में उसको थोड़ा सा सिरका, खड़े मसाले और लहसुन अदरक डाल के उसको 15 मिनट्स के लिए बॉईल कर लें उस पानी में। देन आप वो पानी फेंक दें एंड देन कुक इट एज यू वांट। पानी नहीं फेंकना, नहीं, वो स्टॉक बन जाता है। वही तो असल उसकी जान है। लेकिन उसकी स्मेल नहीं जाती वरना मैं इसके अलावा आपको टिप देता हूँ। हाँ, अब थोड़ी ये करने की जरूरत भी नहीं है। चलें बताएं। जैसे आपने काटा, जो आपने पकाना है उसको अलग करें, अलग करने के बाद उसको जिस भी आपने बर्तन में उसको डालने के बाद आप ले लहसुन, ठीक है, कुछ ना करें, ठीक है, उसको लहसुन मारे,
ठीक है। हल्की सी हल्दी लगा दें। ठीक है। लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से ना करने के बाद उसके ऊपर लेमन, ओके, एक तो लेमन उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, अदरक की स्मेल लेके गायब हो जाएगा। Perfect. करने के बाद उसको आप घंटे तक रख लें, एंड देन कुक इट। स्मेल आ जाए तो मेरा फोन नंबर दे दीजिए। ये फोन नंबर देने का अगर बहाना स्मेल ना आए इतनी लंबी यार मुझे समीर को फिर चलेगा। मैंने वो मांगा। तो ना समरा को देखना घर का बिजली लगा रहा है। भाई सिंपल सी बात बोल देते मैं नंबर दे ये देना। कह रहा हूँ। मैं समझा हाँ, कि स्मेल नहीं आए। अच्छा, दैट्स गुड। और जो हम smell फ्रीजर में रख देते हैं उसके ऊपर भी आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसमें लगा के रख दे, लगा के बस रख बिल्कुल। दें। फिर तो और भी सोने पे सुहागा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, आप try स्मेल नहीं आएगी, this। फ्रेश को पकाएंगे ये स्मेल नहीं सबसे जाएगी। best चलें, दैट्स रियली। अगर आप उस पे ये चीजें नहीं करेंगे जो आप कह रही हैं तो उसमें, लेकिन जो आपने नुस्खा बताया ना उसमें तो आपने जान निकाल ली और फिर वो पंजाबी में लफ्ज था फूका, फूका मीट आपने पकाया। मे बी असल वो जो इमीडिएटली जब पकाने का हाँ, कह रही हूँ तो तो उस बस वक्त राइट नहीं अवे होता अगर ना। पका रहे लेकिन हैं। वो जो स्टॉक जो फेंक रही है ना, वो तो- असली तो स्टॉक वो यखनी जो है बच्चों के basically। लिए, आपके लिए, आपकी Healthy, सेहत के हाँ, लिए, वो that's आपके इम्यून healthy। सिस्टम के लिए। मैं तो आई आल्सो वर्क, मैं डाइट पे भी काम करता हूँ लोगों को खाना वगैरह, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए। बस मैं थोड़ा इसलिए, सा अमेरिका हाँ। से पढ़कर आया हूँ, थोड़े से मैंने नहीं नहीं, मेरे सर्टिफिकेट पास हासिल बच्चे कर लिए हैं हैं। जो मेरा शेफ है, उसने 7 जमात तक की बाबर मेरे साथ। अब जितने वो तनख्वाह ले रहा है वो तो इतना बैक मैनेजर नहीं लेता, लेकिन उसने इन्वेस्ट किया है इसमें हुनर में। लेकिन ये कि अगर थोड़ी सी पढ़ाई और होती तो फिर जो चीजें थी ना वो पॉलिश हो जाती हैं। हाँ, वो आपको तालीम जो जैसे आप हैं, आप तो तालीम फिर वो आपको सारी चीजें जो है ना आगे नेक्स्ट स्टेप वो मैं वो कर रहा था बात। हाँ, और वही वाली बात है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें, तो फिर घर में खवातीन ही सारा खाना बना रही होती हैं, तो वो चीज़ें सीखी जाती हैं करते करते। नहीं, आप आज तो कम से कम ये certified फायदा हुआ आपके शो से है ना? कि मुझे ये पता चल गया कि एक शेफ भी घर में ईद वाले दिन एक आम मर्द भी होता है। ऐसे ही है, हम बड़ा आइडियलाइज करते थे। थक जाएंगे। और किसी की जरूरत नहीं होती कि मुझे क्या खाना पकाए, क्योंकि मैंने 3 दिन निकाल दे तो 362 दिन तो मैंने यही करना है। सही बात है वैसे। हाँ, और पता है भूख भी आपकी सही कहते खत्म हो जाती है, जब आप आप खुद इतना बनाते पका लेते हैं। और अपने हाथ से पकाया और फिर मजा भी नहीं आता। नहीं आता। आप फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हाँ, अपनी मैंने अम्मी पुलाव को मग कहती हूँ, खाऊंगा तो मुझे इतना अच्छा लगता है वो पुलाव जिसकी इंतहा नहीं। मैं भी अपनी और अम्मी मैं को इतना कहती हूँ खाता हूँ कि अम्मी फिर वो। मेरे लिए कुछ भी बना दें, बट आई जस्ट लव टू ईट ना, क्योंकि आप खुद बनाए वैसे खैर, नहीं। अम्मास तो ब्लेसिंग्स होती हैं भाई, वो तो दाल भी बनाकर दे देंगी ना, वो मुर्ग कमाल, लगेगी। कमाल। ये तो है। समरीन, आप बताएं कि कौन सी ऐसी आपकी स्पेशलिटी है जो आपको हमेशा होता है कि हाँ भाई आप कुर्बानी आई है, अब ये मेरी जो फरमाइश आने वाली है तो मैं पहले से प्रिपरेशंस कर लूँ इसकी। मैं तो ज़्यादातर यही होता है जिस तरह सुबह के टाइम पहले कुकिंग मैं पहले बहुत फ्रीक्वेंट करती थी डेली बेसिस पे। अब कुछ ये कि जॉब और ये सारी चीज़ें लुक आफ्टर करना होता है तो ओकेजनली ही करती हूँ। तो एवरीबडी लुक अप टू मी के खाना बनना है और ये वो, और वो एक स्पेशल होता होगा, आपकी ट्रीट होती होगी घर वालों के लिए। घर वालों के लिए, और स्पेशली जिस तरह कुर्बानी की ईद पे ये होता है कि जिस तरह सुबह कलेजी बननी है, सो मैं हर दफ़ा एक नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि अब देखती हूँ कि इस दफ़ा ज़रा मसाले वाला बना के देखती सबसे हूँ। मजे की क्या चीज आप बनाती हो जो आप खुद बोलें कि यार दिस आई कुक रियली परफेक्ट? पुलाव पुलाव बहुत शौक से, जिस तरह भी ये तौकीर साहब कहते हैं ना, मैं मैरिनेट करके रख लेती हूँ, जरा कुछ अपने ही टिप्स शिप्स बनाती हूँ, उसके बाद फिर वो बनता इतना अच्छा, यखनी आप सही निकाल लें और रखें और फिर कुक करें। वो फिर अपनी यखनी इधर भेज दिया करें। बिल्कुल ठीक है। हर घर में भुना गोश्त बनाते हैं हर एक पे। बिल्कुल भुना गोश्त, ओके। शनवारी टाइप भी बनाते हैं वो, मेरे जो घर में फादर का बता रही हूँ, वो जरा नमकीन, वो कोई मसाले भी नहीं डालते, पता नहीं फिर भी इतना टेस्टी बनता है खाना। हाथ का जायका का होता है, टेस्ट होता बिल्कुल। है। और वो किसी को अपने मसाले नहीं दिखाते। कोई वो कहते हैं नहीं मैं पूरे साल में एक दिन कुकिंग करता हूँ, कोई भी मत आए, बस अच्छा। मुझे छोड़ दो। Very good। और मेरा ये होता है कि मुझे पुलाव और ये कढ़ाई बड़ी अच्छी बनती है, कलेजी सुबह के टाइम जो बनती है दिन के वक्त, बस पहले बस गोश्त वाइंड अप करना इज अ प्रोसेस, हाँ, उसके बाद कुकिंग का सिलसिला चलता है। वो तो फिर आपने समेट लिया, वो आपको पता चल गया कि हाँ जी आपने पैकेट्स बना के प्रॉपर जी। तरीके से रख दिए, घर साफ हो गया, सबसे बड़ी टेंशन यही होती है। और फिर वो जो आपने बताया था कि स्मेल आ रही है या आपको फील आ रहा है कि हाँ जी आपका जगह जगह सामान फैला हुआ है, वो जब क्लियर हो जाते हैं ना तो फिर सुकून होता है। और आपके फादर ने तो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ईद के मौके पे खवातीन को हो जाती है कि हाय अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी खाना बनाने की। लेकिन वो थर्ड डे
ही होता है या सेकंड डे होता अच्छा, है। इस तरह से। फर्स्ट डे चले। भी खुद ही करनी पड़ती है कुकिंग। होता तो जरूर है। जरूर जरूर बिल्कुल। सही सही। अच्छा, मजेदार से अभी भी हम गपशप करते रहेंगे और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ईद के हवाले से हम आपके सामने शेयर करेंगे हमारे मेहमानों से पूछकर, लेकिन फिलहाल एक लेंगे यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।